दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कांतारा मूवी के बारे में। मूवी के आखिर में शिवा क्यों गायब हो जाता है और मूवी में दिखाए गए पंचोली देवा और गुलिका देवा आखिर में कौन है, मूवी में होने वाले भूताकोला आखिर में क्या है और क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूवी में दिखाए गए पंचोली देवा और गुलिका देवा के बारे में। पंचोली मतलब वरा अवतार के देव होते हैं। इनका ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि ये देवा एक वरा की देव आत्मा ही है। पंचोली देवा आखिर में कौन है और वो धरती पर कैसे आए, तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है। एक बार माता पार्वती एक जंगली सुअर के बच्चे को देखती हैं जो कि अनाथ होता है। यह देख माता उसे अपने साथ रख लेती हैं और बहुत अच्छे से उसे पालती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता गया तो उसके दो बड़े बड़े दांत निकल आए और दांतों में खुजली होने के कारण वो फसलों को नष्ट करने लगा। ये सब देखकर शिवजी को बहुत क्रोध आया, लेकिन बाद में लोगों की रक्षा करने के लिए और लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए वह उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं। धरती पर प्रकट हुए वही देव आत्मा को हम पंचोली देव के नाम से जानते हैं, जिसे मूवी में भी दिखाया गया है, जिन्हें राजा संतीक उनके बदले गांव वालों को जमीन देकर अपने साथ ले आते हैं। अब बात करते हैं गुलिका देव के बारे में, जिन्हें मूवी के क्लाइमैक्स में बताया गया है। उनकी कहानी कुछ ऐसी है। एक बार शिवजी अपने लिए भस्म लाते हैं जिसमें से एक कंकड़ निकलता है। उस कंकड़ को वो फेंक देते हैं जो बैकुंठ धाम में जाके गिरता है। उसमें से गुलिका देव का जन्म होता है, जिसे भगवान विष्णु के सेवा के लिए रखा गया। उन्हें भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए रखा गया था, पर वो सेवा छोड़ के बहुत से उल्टे सीधे काम करने लगे थे और बहुत उद्यम मचाने लगे थे। तो भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर उन्हें धरती पर भेज दिया। धरती पर आने के बाद भी वह बहुत उद्यम मचाने लगे और इधर उधर घूमने लगे। ऐसे ही एक बार घूमते घूमते वो पंचोली देव के क्षेत्र में पहुंच गए और वहां भी उद्यम मचाने लगे और पंचोली देव से लड़ने लगे। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि माँ दुर्गा ने आकर उन्हें एक साथ रहने का आदेश दिया। पंचोली वहाँ के शासक बनेंगे और गुलिका वहाँ का क्षेत्रपाल बन के रक्षा करेंगे। जब से वो दोनों साथ मिलकर रहने लगे और लोगों की रक्षा करने लगे, कहा जाता है कि उनकी पूजा सच्चे मन से और विधि पूर्वक करना होती है, वरना देव रुष्ट हो जाते हैं। देवों को प्रसन्न करने के लिए गांव वाले सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा निकालते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उसी यात्रा को भूतोकोला कहते हैं। भूतों का मतलब आत्मा और कोला का मतलब प्रदर्शन या नृत्य होता है, जिसे मूवी में भी दिखाया गया है। तो दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल गया होगा भूतोकोला क्या है और क्यों करते हैं, और पंचोली देव के साथ गुलिका देव की क्या कहानी है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मूवी में कैसे भगवान शिवजी और विष्णु जी के संदर्भ में बताया गया है। पहले बात करते हैं भगवान शिवजी के संदर्भ में, जो कि हीरो है। हीरो के नाम में शिवा है और उसकी पसंदीदा जगह जो कि पेड़ पर है उसका नाम भी कैलाश है। और उसके गले में बचपन से एक रुद्राक्ष है जो कि वो पहनता आ रहा है। वो गांजा भी पीता है और शिवजी की तरह जल्दी गुस्सा भी हो जाता है। क्या आपने ये सब नोटिस किया? अब बात करते हैं भगवान विष्णु के संदर्भ में, जो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है। आपने नोटिस नहीं किया होगा दोस्तों, जैसे कि उसका नाम मुरली है, जो भगवान विष्णु का नाम भी है। भले ही मूवी के स्टार्टिंग में गांव वालों को वो बुरा लगता था, बट वो इंस्पेक्टर उनकी ज़मीन और जंगल ही बचा रहा था। इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि इंस्पेक्टर मुरली ने ज़मीन खुदवाई, तभी तो पंचोली देव का पत्थर जो राजा को मिला था वो बाहर आया और क्लाइमैक्स में शिवा उससे टकराता है, तभी तो देव उसमें प्रकट होते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कैसे पंचोली देव और गुलिका देव की कहानी शिवा और इंस्पेक्टर मुरली से जोड़ी गई। शिवा और इंस्पेक्टर मुरली क्या करते हैं, पहले मिले, फिर लड़े और बाद में एक होकर ज़मीन की रक्षा करी। जैसे कि आपने पंचोली देव और गुलिका देव की कहानी में सुना था, वो भी पहले मिले, लड़े और बाद में एक होकर लोगों की ज़मीन की रक्षा करी। तो भगवान शिवजी के भेजे हुए पंचोली देव जो कि लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं, वो मुरली बनते हैं। पंचोली मतलब आपको बताया गया था वरा अवतार के देव होते हैं, जिसका सीधा संबंध भगवान विष्णु जी से होता है। और जो भस्म के पत्थर से जन्मे गुलिका देव जो राजपाल बन के लोगों और उनकी ज़मीन को बुरे लोगों से लड़कर बचाते हैं, वो शिवा बनते हैं। क्यों आपका दिमाग हिला डाला ना? भाई ऋषभ शेट्टी की तो दाद देनी होगी। इस बंदे ने कितनी खूबसूरती से मूवी लिखी है और उसे डायरेक्ट की है, बाकायदा उसमें एक्टिंग भी की है। इस बंदे की तो दाद देनी होगी। अब बात करते हैं मूवी में शिवा आखिर गायब क्यों हो जाता है, तो आइए जानते हैं। तो जो भूताकोला नृत्य होता है, असल में वो एक ही फैमिली के द्वारा होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वही करते हैं। शिवा के पिता पहले भूतोकोला करते थे, तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन शिवा को भी भूतोकोला करना था और आगे उसके बेटे को भी।
क्लाइमेक्स में एक गुंडा जब शिवा को मारता है तब आपने नोटिस किया होगा शिवा मर जाता है, लेकिन अभी पापी जमींदार तो जिंदा था और उसे सजा भी देनी थी और आगे भूतों कोला करने के लिए उसके वंश को भी आगे बढ़ाना था। इसलिए गुलिका देव शिवा के अंदर आते हैं और जमींदार को सजा देते हैं और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए कुछ टाइम का समय भी देते हैं और फिर शिवा वहां से चले जाता है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में पंचोली देव और गुलिका देव की कहानी के बारे में बताया, जो कि हमने रिसर्च की है अलग अलग जगह से। अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो हमें माफ़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।